नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजज्ञान पाठशाला की इस ऑफिशियल वेबसाइट चैनल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट थर्ड, राजस्थान एक परिचय का। कोशिश करेंगे आज हम इस पार्ट को ख़त्म करने की। ठीक है, तो जैसे आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस पार्ट को, इनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज हम जो सॉल्व करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। बता क्या रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो सीमाएं लगती है उसके बारे में। अब देखिए मेरे दोस्तों, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी राजस्थान के साथ सीमा लगती है। अगर हम बात करें अब जो सीमा, अब जब आज़ादी का टाइम चल रहा था तो भारत पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर खींची गई। ठीक है, अब वो बॉर्डर लाइन है, उसको बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। उसको मेरे दोस्तों बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, अब ये रेड क्लिफ लाइन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो अंग्रेज अफसर था उसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। उसने 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन खींची। ठीक है, 17 अगस्त 1947 को एक लाइन खींची और ये हमारे राजस्थान की सीमा के साथ मिलती है। तो अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। अब जो रेड क्लिफ लाइन है ये एक अंतर्राष्ट्रीय लाइन है क्योंकि पाकिस्तान की सीमा इसके साथ लगती है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। ये 1070 किलोमीटर ये राजस्थान में इसकी बॉर्डर लगती है। अब ये बॉर्डर हम ये देखेंगे, ये बॉर्डर कितने जिलों से लगती है, कहाँ से लगती है और कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। अब अगर हम बात करते हैं अपने इसके ऊपर हिस्से से, राजस्थान का ऊपर हिस्सा यहाँ पड़ता है अपना गंगानगर। ये है गंगानगर। तो जो रेड क्लिफ लाइन है वो हमारे गंगानगर 4 जिलों से लगती है राजस्थान से। पहला है गंगानगर। ठीक है, पहला गंगानगर है। दूसरा है बीकानेर, दूसरा बीकानेर से। तीसरी लगती है जैसलमेर से। ठीक है, तीसरी जैसलमेर से। और चौथी लगती है मेरे दोस्तों बाड़मेर से। ठीक है, बाड़मेर से लगती है। और ये शुरुआत कहाँ से होती है जी? ये गंगानगर के हमारे हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है। गंगानगर के हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है और ये हमारे नीचे तक जाती है बाड़मेर के बाकासर गांव, बाकासर तहसील के बलगांव गांव से होकर निकलती है। ये जाती है बाड़मेर तक। ठीक है, बाड़मेर में कहाँ पे? बाकासर तहसील है, बाकासर तहसील में बलगांव गांव। ठीक है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो ये हमारी राजस्थान में कहाँ कहाँ से जाती है? हिंदूमल कोट से गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक। इसके साथ 4 जिले संबंध है। गंगानगर हो गया, ये हमारा हो गया गंगानगर। ठीक है, ये हो गया हमारा बीकानेर। ठीक है, ये हो गया बीकानेर। ये हो गया जैसलमेर और ये हो गया मेरे दोस्तों बाड़मेर। ठीक है, 4 जिले हमारे इसके साथ लगते हैं। इसको आप नॉर्मली याद कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है इसका SBBJ। ठीक है, इस फॉर्मूले के तहत भी आप इसको याद कर सकते हैं कि पाकिस्तान की सीमा हमारी इन 4 जिलों के साथ लगती है। S से श्रीगंगानगर, B से बीकानेर, B से बाड़मेर, J से जैसलमेर। ठीक है, और ये हमारा उत्तर से दक्षिण का क्रम मैंने आपको बता दिया। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। टोटल 1070 किलोमीटर की सीमा हमारी पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगती है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा किसकी लगती है मेरे दोस्तों? सबसे ज़्यादा सीमा लगती है जैसलमेर की। जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर। ये हमारी सर्वाधिक, यह है सर्वाधिक। ठीक है, और इसके बात करें हम सबसे कम कौन से ज़िले की लगती है मेरे दोस्तों? सबसे कम लगती है बीकानेर की, 168 किलोमीटर। 168 किलोमीटर लगती है हमारे बीकानेर ज़िले के साथ। सबसे पहले लगती है गंगानगर के साथ कितनी? 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर। और बाड़मेर के साथ सबसे लास्ट में लगती है 228 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमको ये चारों याद करने पड़ेंगे किसके साथ कितनी लगती है। जैसलमेर के साथ लगती है 464 किलोमीटर। उसके बाद लगती है क्या नाम है, सबसे कम 168 किलोमीटर। गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर और बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर। ठीक है, हमें ये सब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के कितने ज़िले हमारे इसके राजस्थान की बॉर्डर के साथ जिलों के साथ सीमाएं बनाते हैं। तो पाकिस्तान के मेरे भैया दोस्तों, पाकिस्तान के 9 ज़िले हैं। पाकिस्तान के 9 ज़िले।
जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब ये भी हमें कभी कभार क्या एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इस वजह से हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और ये याद कैसे रखना पड़ेगा, क्या है इसका, इसका हमें क्रम देखना पड़ेगा। उत्तर से दक्षिण में आपको क्रम बता देता हूँ। मैं पहले आपको ना जो पाकिस्तान से जो जो जिले हैं जो लगेंगे राजस्थान के साथ में, वो उनका नाम आपको एक बार क्रम तरीके से बता देता हूँ। जैसे पहला लगेगा हमारा भावल नगर। पहला लगेगा, पाकिस्तान के जिलों के नाम बता रहा हूँ मैं। पहला लगेगा भावल नगर। ठीक है, ये याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक ही देश बनाता है, तो कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप इसको याद रखो, भावल नगर। दूसरा पड़ता है भावलपुर। दूसरा पड़ता है भावलपुर। ठीक है, आप साथ साथ मेरे साथ लिखते जाइए, फिर मैं इसको आपको कैसे याद रखना उसकी भी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। पहला भावल नगर हो गया, दूसरा भावलपुर हो गया, तीसरा हो गया रहीमर खान। तीसरा हो गया रहीमर खान। ठीक है, ये तीसरा हो गया। अब बात करते हैं हमारे चौथे जिले की। चौथा जिला होता है घोटकी। चौथा जिला है घोटुकी। ठीक है, चौथा जिला होगा घोटुकी। पांचवा जिला हो गया शुक्र। सुक्कुर। पांचवा जिला हो गया सुक्कुर। पाकिस्तान के जिलों के नाम बता रहा हूं मैं। छठा हो गया खेरपुर। छठा हो गया खेरपुर। ठीक है, और सातवां हो गया संघर। ठीक है, सात हो गया संघर। आठवां हो गया अमरकोट। उमरकोट। आठवां हो गया उमरकोट, और नौवां सबसे लास्ट हो गया थारपारकर। पारकर। ठीक है, नवा हो गया थार पारकर। पहला हो गया भवननगर, दूसरा भवलपुर, तीसरा रिमेर खान, चौथा घोटकी, पांचवा शुक्कर, छठा खेरपुर, सातवां संगर, उमरकोट और थार पारकर। ये 9 जिले हैं जो पाकिस्तान के हमारे राजस्थान की सीमाओं के साथ लगते हैं। अब ये 9 जिले आपको याद कैसे रखने हैं, मैंने एक ट्रिक बनाई है। इस ट्रिक को अगर आप याद रखो तो शायद आपको याद रहे। ट्रिक क्या है, साथ के साथ आप लिख लीजिए कि बहाव बहाव में, बहाव बहाव में मियाजी, बहाव बहाव में मियाजी घुटी हुई शक्कर खईके खईके अपने घर से कोर्ट के साथ हार पार कर गए। ठीक है, ये 9 जिलों को, पाकिस्तान के जो 9 जिले लगते हैं उनको याद करने ठीक है कि बहाव बहाव में मियाजी घुटी हुई शक्कर खई के अपने घर से कोर्ट के साथ थार पार कर गए। बहाव बहाव में, भाव यानी भावलपुर, भाव भावलनगर, मियाजी मतलब रहीमर खान, घुटी हुई यानी घोटकी, शक्कर शुक्कर, खेई मतलब खेरपुर, और अपने घर मतलब संघर, और कोट से उमरकोट हो जाएगा, और थारपारकर से थारपारकर। तो ये हमारे 9 जिले पाकिस्तान के जो साथ संबंध है वो हमें ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे जो क्वेश्चन बन सकते हैं इनके साथ, उन क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ का राजस्थान में विस्तार। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हिंदूमल कोट गंगानगर से बाड़ा खास बाड़मेर तक जाती है, बाड़ा खास बाड़मेर तक। ठीक है, तो ये हमारा पहला इसका आंसर हो जाएगा। ये हिंदूमल कोट गंगानगर से बाड़ा खास बाड़मेर तक जाती है। मैंने आपका इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बताया इससे पहले वाली पीडीएफ में, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है। मैंने आपको जैसे कि बताया था, आपको ट्रिक याद करवाई थी, SBBJ। एस से श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। ये गंगानगर हो गया, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। तो गंगानगर भी होती है, बाड़मेर भी होती है, बीकानेर होती है। तो ये हनुमानगढ़ है, ये हनुमानगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। इसकी सीमा हमारे राजस्थान के साथ नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है आपका
कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ नहीं मिलती है। अब आप मैंने बताया था इसमें जैसलमेर, बीकानेर, ये मेरे दोस्तों इसको गंगापुर को आप कर लो गंगानगर, गंगानगर, ठीक है। ये गंगानगर हो जाएगा। गंगानगर जैसलमेर की गंगानगर लगती है, जैसलमेर लगती है, बीकानेर लगती है, लेकिन मेरे दोस्तों जोधपुर की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। जोधपुर की सीमा नहीं लगती है। और जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी SBBJ, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर एग्जाम आए हुए, आगे किसी भी एग्जाम में ऐसे कैसे उठ के आ सकता है। आपको ये क्वेश्चनों को फटाफट आंसर करने होंगे और याद करने होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है। मैंने आपको मेरे दोस्तों बताया था कि राजस्थान की सबसे सर्वाधिक सीमा लगती है जैसलमेर के साथ, सर्वाधिक सीमा लगती है जैसलमेर के साथ। कितनी लगती है? 464 किलोमीटर, ठीक है। जैसलमेर के साथ सबसे सर्वाधिक, और बीकानेर के साथ लगती है सबसे कम 168 किलोमीटर। सर्वाधिक लगती है 464 किलोमीटर जैसलमेर के साथ, बीकानेर के साथ लगती है 168 किलोमीटर, और जो श्रीगंगानगर है उसके साथ लगती है 210 किलोमीटर की। और रहा बाड़मेर, बाड़मेर के साथ लगती है 228 किलोमीटर की। हम मेरे दोस्तों हम सबको ये क्या चारों का किलोमीटर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार ये इसका अवरोही क्रम पूछ लिया जाता है या फिर आरोही क्रम पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा इसका आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर के साथ सबसे ज़्यादा सीमा हमारी लगती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए जिले। ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया, SBBJ, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर। अब आपको दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है, ठीक है। तो अब दक्षिण में सबसे पहले अगर हम बात करें दक्षिण में, यहाँ पे ये लग रहा है बाड़मेर, ठीक है। सबसे दक्षिण में ये बाड़मेर, ये हो गया जैसलमेर, ये हो गया बीकानेर, और ये हो गया श्रीगंगानगर, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी। ये देखो अभी 2023 में CET में आया हुआ क्वेश्चन था, तो ये प्रीवियस ईयर अगर आपको पहले से याद होता तो आप ऐसे कैसे इसको कर देते हो। तो इन सबका किलोमीटर मैंने आपको बताया हुआ है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। अभी मैंने आपको बताया जैसलमेर की सबसे ज़्यादा बड़ी है, वो है 464 किलोमीटर। बीकानेर की सबसे छोटी है 168 किलोमीटर। बाड़मेर की मेरे दोस्तों मैंने आपको बताया 228 किलोमीटर। गंगानगर की मैंने आपको बताया 210 किलोमीटर। पूछा गया है हमसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी, तो मेरे दोस्तों सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बीकानेर के साथ, ठीक है। और टोटल राजस्थान की लगती है 1070 किलोमीटर, ठीक है। तो इस भी डेटा को आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई। अभी जस्ट मैंने आपको बताया 1070 किलोमीटर। देखो दोस्तों मैंने आपको अभी इससे पहले स्लाइड में पूरा सब कुछ खोल के समझा दिया है, तो आप एक बार ध्यान से समझिएगा उसको और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। तो मेरे दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, आपको मैंने 9 के 9 पाकिस्तान के जिले लिखवाए थे। फिर मैं आपको पहले वापस एक बार लिखवा देता हूँ। पहला मैंने लिखवाया था भावल नगर, भावल नगर। दूसरा मैंने आपको लिखवाया था भावलपुर, भावलपुर, ठीक है। तीसरा मैंने आपको लिखवाया था रहीमयार खान, रहीमयार खान, ठीक है। चौथा मैंने आपको लिखवाया था गोटुकी, ठीक है। पांचवा मैंने आपको लिखवाया था सुक्कुर, ठीक है। छठा मैंने आपको लिखवाया था खेरपुर। सातवां मैंने आपको लिखवाया था संघर। आठवां मैंने लिखवाया था उमरकोट, उमरकोट। और नौवां सबसे लास्ट मैंने लिखवाया था थारपारकर, ठीक है। थारपारकर ये ऐसे कैसे मैंने लिखवाए थे, मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी कि बहाव बहाव में मियाँ जी घुटी हुई शक्कर खई के अपने घर से कोट के साथ थार पार कर गए।
ठीक है, जैसे मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी वो ट्रिक आप याद कीजिएगा, मैंने इसी वीडियो में उसकी ट्रिक बता रखी है, तो आप इसको ट्रिक से के माध्यम से याद करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। कौन सी सीमा स्थित नहीं है? भावलपुर है, ठीक है, इसका हो जाएगा, साथ में भावलपुर भी हो जाएगा। ठीक है, घोटकी लगती है, मीरपुर की कोई सीमा है नहीं। ठीक है, ये बहरमपुर नहीं है, भावलपुर होगा ये। ठीक है, भावल नगर। ठीक है, तो मीरपुर की सीमा नहीं लगती है, भावलपुर, भावल नगर, घोटकी। इसका आंसर हो जाएगा मीरपुर। ठीक है, मीरपुर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक लगती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखेंगे कि भाई किस जिले के साथ हमारी सर्वाधिक सीमा लगती है, सर्वाधिक लगती है मेरे दोस्तों झालावाड़ के साथ। झालावाड़ के साथ लगती है लगभग 520 किलोमीटर की। झालावाड़ के साथ लगती है 520 किलोमीटर की। और सबसे कम की अगर पूछा जाए हमसे कि सबसे कम एमपी किसके साथ सीमा लगाता है, तो ये लगाता है भीलवाड़ा के साथ। भीलवाड़ा के साथ कितनी लगाता है? 16 किलोमीटर की। ठीक है, ये हमको याद रखना पड़ेगा कि सर्वाधिक लगाता है झालावाड़ के साथ जो 520 किलोमीटर की, और सबसे कम लगाता है भीलवाड़ा के साथ 16 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती है? अधिकतम सीमाएं, अब देखो दोस्तों, इसमें आंसर नागौर भी है, पाली भी है। अगर 41 जिलों के हिसाब से हम बात करते हैं तो पाली के साथ भी 8 जिले लगते हैं और नागौर के साथ भी 8 जिले लगते हैं। तो ये क्वेश्चन जिस हिसाब से एग्जाम में आया था उस टाइम इसका आंसर माना गया था पाली। ठीक है, तो दोनों की बराबर लगती है, तो इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। पाली जिले की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है? तो मेरे दोस्तों, पाली जिले की अभी के टाइम अगर हम बात करते हैं पाली जिले की अभी के टाइम लगती है 7 जिलों के साथ सीमाएं। ठीक है, 7 जिलों के साथ सीमाएं लगती है। राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो मेरे दोस्तों, कांडला जो बंदरगाह है वो अभी राजस्थान के सबसे निकट है। कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है अरब सागर में। ठीक है, कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात के पास में। तो राजस्थान से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। ये राजस्थान से 300 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। और अभी इसका नया नाम कर दिया गया है दीनदयाल पोर्ट। इसका नया नाम कर दिया गया इसका दीनदयाल पोर्ट। ठीक है, अगर हमसे पूछा गया है राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है, वो है कांडला। इसका नया नाम दीनदयाल पोर्ट, अरब सागर, गुजरात के पास में पड़ता है, राजस्थान से 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और यह इसका नामांकन किया गया था 4 अक्टूबर 2017 में। ठीक है, और ये भारत का प्रथम मुक्त व्यापार क्षेत्र है यहाँ पे। अब बात करते हैं किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगती है? पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, उसकी लंबाई कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है मेरे दोस्तों 4850 किलोमीटर। ठीक है, 1070 किलोमीटर लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और टोटल है 4850 किलोमीटर लगती है अंतर्राज्यीय सीमा। और सबसे कम लगती है हमारे दोस्तों पंजाब के साथ। पंजाब के साथ हम महज 89 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पंजाब के साथ हम सिर्फ 89 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है? तो मेरे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, अब ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ना अंतर्राज्यीय सीमा, मतलब ना तो भारत की तरफ है ना कोई देश की सीमा हमारे साथ लगती है। अगर हम बात करते हैं प्रतापगढ़ की, तो मेरे दोस्तों अगर हम प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ की सीमा लगती है, ये प्रतापगढ़ है हमारा। ठीक है, इसकी सीमा लगती है एमपी के साथ। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इधर की कोटा की, ठीक है, कोटा की बात करते हैं, कोटा हमारा पड़ता है यहाँ पे, तो ये भी क्या है, इसका एमपी की सीमा लगाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी जोधपुर की। ठीक है, जोधपुर, पाली, राजसमंद, दौसा और बूंदी। ठीक है, तो मतलब जोधपुर पाकिस्तान की सीमा के साथ नहीं लगता है,
पाली भी नहीं लगता है, राजसमंद भी नहीं लगता है, दौसा भी नहीं लगता है और बूंदी भी नहीं लगता है। एक मिनट दोस्तों मेरा, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, मतलब बूंदी भी नहीं लगता है किसी सीमा के साथ, दौसा नहीं लगता, राजसमंद नहीं लगता, पाली नहीं लगता, जोधपुर नहीं लगता। तो हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? अब ये छठा संभाग बना था मेरे दोस्तों 1987 में। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग, पहले जब स्टार्टिंग में संभागों की बात की गई तो हमारे सिर्फ 5 ही संभाग थे। 5 संभाग कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। अब मैं बात आपको बता देता हूँ कि संभागीय व्यवस्था कब स्टार्ट हुई थी। तो मेरे दोस्तों आप एक एक पॉइंट साथ में लिखते जाइए। संभागीय व्यवस्था हमारे स्टार्ट हुई थी 1949 में। 1949 में हमारी संभागीय व्यवस्था स्टार्ट हुई थी। और स्टार्टिंग में जो 5 संभाग बनाए गए थे। स्टार्टिंग में कितने संभाग बनाए गए थे? 5 संभाग। कौन कौन से? जयपुर, दूसरा है जोधपुर, कोटा, उदयपुर और 5वां हो गया बीकानेर। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे सिर्फ 5 संभाग बनाए गए थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। उसके बाद क्या हुआ? अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया। मतलब क्या किया? 1949 में संभागीय व्यवस्था स्टार्ट की गई, तो जैसे ही मोहनलाल सुखाड़िया प्रधानमंत्री बने तो अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया। ठीक है, संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? 26 जनवरी 1987 को 26 जनवरी 1987 को हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बने हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी ने क्या किया? इस संभागीय व्यवस्था को फिर से स्टार्ट किया। और स्टार्ट करते ही स्टार्ट करने के बाद इसको 6 संभाग बना दिए गए। छठा संभाग बना कौन सा? अजमेर। छठा संभाग बना अजमेर। ठीक है, तो मतलब 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था फिर से आरंभ की और छठा संभाग बनाया 1987 में अजमेर। उसके बाद अभी हमारे संभाग हो रखे 7, और 7वां संभाग कौन सा होगा? भरतपुर। और ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था मेरे दोस्तों 4 जून 2005 में। सबसे लेटेस्ट यही है, 4 जून 2005 में भरतपुर। तो अभी हमारे 7 संभाग कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा। मैं आपको बता दूँ, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर। ठीक है, ये हमारे 7 संभाग हो गए। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन 2 संभाग अधीन जिलों की संख्या समान है? देखिए दोस्तों, अब मैं पहले आपको ना पूरा संभागीय व्यवस्था ही पढ़ा देता हूँ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को बाद में कीजिएगा। मैं आपको इसका संभागीय पढ़ाई देता हूँ पहले कि कितने हमारे अभी के टाइम पे संभाग वाला सिस्टम चल रहा है, जिससे आपको क्या थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। एक काम करता हूँ, मैं इन क्वेश्चनों को बाद में एक संभाग के नाम से एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं आपको संभाग के जो भी क्वेश्चन है वो समझा दूंगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, निम्न में से किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? अब देखो, सर्वाधिक जिले अगर हम बात करते हैं अभी करंट सिनेरियो मतलब 41 जिलों के हिसाब से, 41 जिलों के हिसाब से 41 जिलों के हिसाब से बात करते हैं सर्वाधिक जिले। अब मेरे दोस्तों, सर्वाधिक जिले सिर्फ अभी है जोधपुर में। ठीक है, सर्वाधिक जिले अभी लगते हैं जोधपुर के साथ। जोधपुर में कितने जिले आते हैं? जोधपुर में आते हैं 8 जिले। ठीक है, सबसे बड़ा संभाग भी यही है और सर्वाधिक जिले आते हैं जोधपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से जोधपुर। ठीक है, अब जोधपुर में कौन कौन से जिले आते हैं? चलो मैं उसको आपको बता देता हूँ। 8 जिलों के नाम। पहला आता है जोधपुर। ठीक है, दूसरा आता है फलोदी। ठीक है, पहला जोधपुर हो गया, दूसरा फलोदी हो गया, तीसरा हो गया जैसलमेर। चौथा हो गया बाड़मेर। मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी राइटिंग सुधारने की। चौथा हो गया बाड़मेर। पांचवा हो गया बालोतरा।
ठीक है, पांचवा हो गया बालोतरा, छठा हो गया पाली, ठीक है, सातवां हो गया हमारा जालोर, आठवां हो गया सिरोही। तो सबसे बड़ा संभाग हमारा हो गया जोधपुर संभाग, और इसमें सबसे ज्यादा जिले लगते हैं इसी के साथ, जोधपुर संभाग के साथ 8 जिले लगते हैं, जो 8 जिलों के मैंने आपको नाम बता दिए। राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? तो मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको बता रहा हूँ 41 जिलों के हिसाब से, 41 जिलों के हिसाब से आज मैं जो बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ 41 जिलों के हिसाब से। राजस्थान के उदयपुर, अगर इस टाइम जो क्वेश्चन आया था उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि उस टाइम जब ये जिले बने थे तब हमारे जिलों की संख्या थी 33। उसके बाद में कांग्रेस सरकार आई, उसने 50 जिले बनाए, उसके बाद बीजेपी सरकार आई, उसने 41 जिले कर दिए। तो मैं अभी जो इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा वो 41 जिलों के हिसाब से दूंगा। तो राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या है अभी 7। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7। अब मैं 7 बता देता हूँ कौन कौन से जिले लगते हैं। 7 लगते हैं, पहला लगता है उदयपुर, ठीक है, दूसरा लगता है राजसमंद, दूसरा राजसमंद हो गया, तीसरा हो गया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक है, चौथा हो गया मेरे दोस्तों सलूम्बर, सलूम्बर अभी नया जिला बना है, ठीक है, चौथा सलूम्बर हो गया। पांचवा हो गया बांसवाड़ा, छठा डूंगरपुर, और दोस्तों सातवां हो गया मेरा प्रतापगढ़। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे आंसर मैंने आपको बता दिया, 7 जिले होंगे, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? मेरे दोस्तों अभी के टाइम राजस्थान में 7 संभाग है। मैंने आपको बता दिया जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान के 33 नगरों में कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। अभी 33 ना हो गया, कितने हो गए? 41। तो इसको कितने संभागों में बांटा गया है मेरे दोस्तों? 7 संभागों में। ठीक है, अब बात करते हैं हम राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं, अब इसको हमें अरेंज करना है। इन क्वेश्चनों को हम, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, अब इनको करते हैं आपके सामने। अब जैसे बात करते हैं, हम बूंदी की बात करते हैं। ये बूंदी हमारे यहाँ पे, तो ये हो गया बूंदी। ठीक है, और अगर हम अब बात करते हैं अजमेर की। ठीक है, अजमेर हमारा, ये तो हो गया नागौर। ठीक है, तो ये हो गया अजमेर। ठीक है, ये अजमेर हो गया। उसके बाद आता है पाली। ठीक है, पाली में दोस्तों देखो, ये तो हो गया बाड़मेर, ये हो गया बालोतरा, बालोतरा के पास में ये हो गया पाली। ठीक है, ये हो गया पाली। और ये बात करें बाड़मेर की, तो ये हमारा बाड़मेर। ठीक है, तो पूछा क्या गया इसमें, राजस्थान में निम्नलिखित जो पूर्व से पश्चिम में, तो पूर्व से पश्चिम तो पहले आ रहा है बूंदी, उसके बाद आ रहा है अजमेर, पाली, बाड़मेर। तो इसका हो जाएगा बूंदी, अजमेर, बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला, 1 2 3 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जब 2017 में पूछा गया था, ठीक है, उस टाइम इस क्वेश्चन का आंसर अलग था। ठीक है, उस टाइम इस क्वेश्चन का आंसर था भरतपुर। ठीक है, अभी 41 जिले हमारे हो चुके हैं। ठीक है, 41 जिले हो चुके हैं। 41 जिलों के हिसाब से सबसे छोटा सिर्फ 2 ही हमारे संभाग आते हैं। पहला आता है बीकानेर, ठीक है, दूसरा कोटा। ठीक है, अब सबसे छोटे मैंने आपको 2 क्यों बताया, क्योंकि इनमें सब में जिलों की संख्या कितनी कितनी है? 4। अब आप इसमें किसको छोटा मानोगे, किसको बड़ा मानोगे, वो एक अलग बात है। तो इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिए, ये क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, मैंने आपको 2 बता दिए है, बीकानेर में भी 4 जिले हैं, कोटा में भी 4 जिले। अगर हमसे पूछा जाए कि कौन से संभाग में जिलों की संख्या बराबर है, तो आप आंसर बता सकते हैं बीकानेर और कोटा। ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से संभाग में जिलों की संख्या बराबर है, आपका आंसर होगा बीकानेर और कोटा। आगे बढ़ते हैं, सीकर किस संभाग के अंतर्गत आता है? मेरे दोस्तों, सीकर पड़ता है जयपुर के पास, तो ऑब्वियस बात है, तो ये
किसके पास आता होगा, ये आता होगा जयपुर संभाग में आता होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे जयपुर। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मेरे दोस्तों, इसे पूछा गया राजस्थान का सबसे बड़ा शहर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर आप सब जानते हो, गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी जयपुर, जो राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखता है। ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। तो मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12.66 गुना। ठीक है, जैसलमेर बड़ा है, धौलपुर छोटा है। अगर हम जैसलमेर के क्षेत्रफल की बात करें, जैसलमेर, ये क्वेश्चन, ये आपको क्षेत्रफल लगभग पता होना चाहिए। देखो एक मिनट को, जैसलमेर का क्षेत्रफल, जैसलमेर का क्षेत्रफल होता है 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वो बात करते हैं धौलपुर के क्षेत्रफल की। धौलपुर का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 3,033 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको मोटा मोटी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार किसी मतलब जो जिलों के हिसाब से क्रम भी पूछ लिया जाता है। अब जब धौलपुर का 3,033 किलोमीटर है, जैसलमेर का 38,401 किलोमीटर, तो ये ऑलमोस्ट इसका 12.66 गुना होगा, ये इसका 12.66 गुना होगा। ठीक है, तो आप इसको 3,033 को 12.66 गुना करोगे तो ऑलमोस्ट इसको इसके बराबर आंसर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12.66 गुना। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा जिला धौलपुर, सबसे छोटा जिला धौलपुर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के निम्नलिखित को पूर्व से पश्चिम की ओर आपको अरेंज करना है मेरे दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर अरेंज करवाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने आपको बहुत पहले भी बताए थे। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर बात करते हैं करौली की, ठीक है, तो मेरे दोस्तों करौली पड़ता है हमारे ये करौली है। ठीक है, मैप का मैंने इससे पहले आपको पहला जो वीडियो है उसमें पूरा मैप अच्छे से डिटेल से समझाया हुआ है। एक बार जाके आप वो मेरी क्लास देख लो, उससे क्या है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी मैंने कराए हुए थे। तो इन क्वेश्चनों को आप जब भी कर पाओगे जब आपको राजस्थान का मैप अच्छे से आ पाएगा। तो जैसे आपको पता है कि करौली यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं माधोपुर की, तो मेरे दोस्तों माधोपुर सवाई माधोपुर भी पड़ता है यहाँ पे। ये सवाई माधोपुर हो गया। ठीक है, ये सवाई माधोपुर हो गया। ठीक है, ये सवाई माधोपुर हो गया। अब हमसे पूछा गया अजमेर। ठीक है, अब अजमेर हमारे यहाँ पड़ता है। ठीक है, ये मतलब ये तो हो गया जोधपुर, इसके बाद हो गया ये ब्यावर और ये हो गया अजमेर। ठीक है, ये हो गया मेरे दोस्तों अजमेर। अजमेर के बाद अब क्या पूछा है, जोधपुर। तो मेरे दोस्तों जो ये जैसलमेर है और ये पूरा एरिया, जैसे ये तो अभी फलोदी बना हुआ है, और ये हो गया जोधपुर। ठीक है, ये जोधपुर हो गया। तो ये जैसलमेर, ये जोधपुर, ये अजमेर, ये करौली, ये सवाई माधोपुर। हमसे पूछा है क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये हमारी पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो जोधपुर, अब बात करें करौली सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा सवाई माधोपुर। ए के बाद दे, ए के बाद दे, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दे के बाद में बे, बे मतलब अजमेर, अजमेर यहाँ पे आ गया, और सबसे लास्ट में आ गया जोधपुर, सबसे लास्ट में जोधपुर, सबसे लास्ट में जोधपुर मतलब से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए दे बे से। ठीक है, तो जैसे हमको अगर मैप आएगा तो मैप के माध्यम से, मैंने अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन कराए सारे के सारे मैक्सिमम मैप के अनुसार ही कराए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, वैसे तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभार, आपको डायरेक्ट अगर जिलों के नाम पता हो तो आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, बाकी ना भी आए तो भी काम चल जाता है। देखो मैं जो भी करेक्ट बात है वो बता देता हूँ। अब करौली जिला है, अब इतने जिले हैं, कौन सा कब बना, और लास्ट के आपको कुछ जिले आपको याद रखने पड़ सकते हैं। जब करौली जिला बना 15 जुलाई 1997 में, 15 जुलाई 1997 में। अब इसकी एक्चुअल डेट है वो यही है, लेकिन अगर बात करते हैं हम ऑप्शन के हिसाब से तो 15 जुलाई ना होके भाई 15 जुलाई घोषणा कर दी और 19 जुलाई को उसका गठन कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1997 को। ठीक है, वो उस टाइम जो मंत्री थे हमारे थे भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत
राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के नए जिलों के गठन के प्रस्ताव पर विचारार्थ उच्च स्तरीय के अध्यक्ष कौन थे? मेरे दोस्तों, उस टाइम जब ये पूछा गया था, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, उस टाइम इसका आंसर था परमेश चंद्र। ठीक है, अब उस टाइम पूछा जाए तो परमेश चंद्र था, लेकिन अगर अभी हमसे पूछा जाए 41 जिलों के हिसाब से, 41 जिलों के अकॉर्डिंग, तो जो समिति है, उस समिति का नाम क्या है? उस समिति का नाम आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ललित के पवार। ललित के पवार समिति थी, इसकी अध्यक्षता की थी ललित के पवार ने। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर दीजिए। ठीक है, ये पूछा जा सकता है 41 जिलों के हिसाब से, समिति का नाम ललित के पवार। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को 33वां जिला घोषित किया गया था? तो मेरे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 2008। 33वां जिला बनाया गया था 26 जनवरी 2008 को। इन क्वेश्चन को आप कैसे नॉर्मली याद करके रखो, कब कौन सी एग्जाम में कैसे पूछ लिया जाए किसी का पता है नहीं। 33वां जिला 2007 में बना, किस संभाग में बना? अब 33वां जिला आपको पता है प्रतापगढ़ बना। प्रतापगढ़ कौन संभाग में आता है? उदयपुर संभाग में। मैंने आपको जस्ट अभी इसका आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन, प्रतापगढ़ जिले की स्थापना किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर की गई? अब मेरे दोस्तों, आपको पता है प्रतापगढ़ बना थोड़ा बहुत चित्तौड़गढ़ से तोड़ा गया, थोड़ा बहुत बांसवाड़ा से, थोड़ा बहुत उदयपुर से। उदयपुर से तोड़ा, बांसवाड़ा से तोड़ा और चित्तौड़गढ़ से तोड़ा। इन सबसे तोड़ने के बाद नया जिला जो बना था वो प्रतापगढ़। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चित्तौड़गढ़ से, बांसवाड़ा से, उदयपुर से तोड़ा गया, तब जाके प्रतापगढ़ बना गया है। अब अगला क्वेश्चन है, गंगानगर में हनुमानगढ़ जिले का गठन कब किया गया? हनुमानगढ़ जिले को तोड़ा गया गंगानगर से। इसको कब तोड़ा गया? लगभग तोड़ा गया था 12 जुलाई 1994 में। 12 जुलाई 1994, 12 जुलाई 1994 में। आज का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया है। अब इसमें और क्या ही पूछेगा, इसमें पूछा जा सकता है कि उस टाइम राज्यपाल कौन था? मेरे दोस्तों, उस टाइम जो राज्यपाल था उसका नाम था बलीराम भगत। ठीक है, उस टाइम जो राज्यपाल था उसका नाम था बलीराम भगत, और मुख्यमंत्री थे हमारे उस टाइम पे भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, उस टाइम हमारे ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? मेरे दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार बताया है, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। कुशलगढ़ तहसील सबसे दक्षिणतम बिंदु है। बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील है, बांसवाड़ा है। 23 डिग्री 3 मिनट इसका अक्षांश है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। तो ये आपको पता होना चाहिए, जस्ट वेरी जी। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में कौन सा सुदूर दक्षिण में है? ठीक है मेरे दोस्तों, अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सबसे दक्षिण में कौन सा है? अगर हम राजस्थान के मैप की बात करें तो अब आपको पहले तो अगर ये चीज़ें पता है कि कौन कहाँ पे है, तो देखो, मेड़ता सिटी पड़ती है नागौर में। ये जस्ट आपको अगर नक्शा पता है तो नक्शे के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी जगह कहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा लोगे। मेड़ता सिटी पड़ता है नागौर में, और ये मारवाड़ जंक्शन है, ये पड़ता है पाली में। ठीक है, और ये क्या है? सोजत, सॉरी ये सोजत होगा, मौजब नहीं है, सोजत। सोजत सोजत पड़ता है पाली में। ठीक है, मेरठ सिटी नागौर में, मारवाड़ा पाली में, सोजत राजसमंद में, और जो राजसमंद आपको पता ही है। ठीक है, तो बात करें, नागौर बीच में आता है, पाली साइड में आता है, और राजसमंद नीचे आता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा राजसमंद। तो इन क्वेश्चन के हिसाब से सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? राजसमंद। और अगर हम मैप की बात करेंगे तो मैप में बांसवाड़ा जिला सबसे नीचे आता है, दूसरे तहसील आती है। ठीक है, और बोरकुंड गांव आता है। और आपको मैं बता दूं, राजस्थान का जो आकार, राजसमंद का जो आकार है वो तिलक के समान है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए दोस्तों, बार बार एक ही चीज पूछी जा रही है, मैप मैप मैप। आपको मैप याद होना चाहिए, तब जाके आप इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट ले पाओगे। जैसे अब आपको मैं बता देता हूँ फिर से, मेरे दोस्तों, ये हो गया बीकानेर। ठीक है,
ये हो गया जैसलमेर, ठीक है, ये हो गया अजमेर, ठीक है। अब क्या बचा? अब बचा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ हो गया मेरे दोस्तों। अब ये इधर आओगे आप नीचे की तरफ, राजस्थान भाई, ये चित्तौड़गढ़, ठीक है। जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर और चित्तौड़गढ़। पूछा क्या गया है आपसे? कौन से सात, अच्छा इसमें यह पूछेगा कि कौन सा राजस्थान के अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा रेखा बनाता है। तो देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका अजमेर, क्योंकि अजमेर सबसे बीच में पड़ रहा है, तो मैक्सिमम जो जिले लगेंगे वो अजमेर के साथ ही लगेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और ये एमपी के साथ सीमा बनाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अंतर्राज्यीय सीमा बनाते, तो ऑब्वियस बात है इनके साथ कम जिले लगेंगे, और जो सेंटर में होगा, जैसे अजमेर सेंटर में है, तो इसके साथ मैक्सिमम जिले लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा अजमेर। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में वह जिला जिसका मुख्यालय का नाम उसके जिले के नाम से भिन्न पड़ता है। तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का नाम हो जाए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजसमंद, क्योंकि इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय का नाम है राजनगर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए कि राजसमंद का जो मुख्यालय है वो पड़ता है राजनगर में, और यहाँ पे सर्वाधिक मार्बल वगैरह पाए जाते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम पूछा गया है, मतलब कौन सा जिला सबसे बड़ा है, कौन सा जिला सबसे छोटा है। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें, आप नॉर्मल इस क्वेश्चन बता दोगे, क्योंकि जैसलमेर का सबसे बड़ा एरिया है, इसके बाद नागौर का और टोंक हमारा छोटा सा एरिया पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। कभी कभी क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, इतने क्वेश्चन बनाते हैं, तो 1 2 3, 1 2 3, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 2 3, जैसलमेर, नागौर, टोंक। सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल, आपको पता होना चाहिए राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, वो है बास्केटबॉल। जो कब बनाया गया था? 1948 में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा महिला बास्केटबॉल अकादमी भी जयपुर में है, महिला बास्केटबॉल अकादमी वो है जयपुर में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1948। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, इसको याद रखिएगा, कहीं भूल मत जाना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के राज्य पुष्प रोविडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला एंडुलेटा, टेकोमेला एंडुलेटा। आपको बिल्कुल ऐसे कैसे याद रखना पड़ेगा, और आपसे पूछा पूछा जा सकता है कि भैया राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। राज्य पुष्प आपको बता दिया कि राज्य पुष्प है रोहिड़ा। अब रोहिड़ा कब की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी 31 अक्टूबर 1983 को अनाउंसमेंट हो गया था कि हमारे राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा होगा 1983 में। ये कहाँ पाया जाता है मेरे दोस्तों? ये पाया जाता है पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, बहुतियात में ये पाया जाता है, ठीक है। और इसी को मरुशोभा, इसके अलग अलग नाम है, जैसे मरुशोभा, ठीक है। इसका और क्या नाम है? इसका नाम है मारवाड़ टीक, मारवाड़ टीक, ठीक है। इसके अलावा उसका क्या नाम है? रेगिस्तान का सागवान, रेगिस्तान का सागवान, ये इसके नाम है। तो राज्य पुष्प हो गया रोहिड़ा, इसका पश्चिम भाग में बहुत याद पाया जाता है। 31 अक्टूबर 1983 को इसका नामांकन किया गया। मरुशोभा, मारवाड़ टीक और रेगिस्तान का सागवान इसको कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला एंडुलेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का राज्य पुष्प, पुष्प मेरे दोस्तों अभी आपको मैंने बताया रोहिड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनको हमको चिन्हित करना है। तो राज्य देखो सिंपल सी बात है, राज्य फ्लक्स हमारा कौन सा हो गया? खिचड़ी। राज्य पक्षी, हम राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी आप सब जानते हैं मोर हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय, अब बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी की, राष्ट्रीय पक्षी हमारा हो गया गोडावन, और राज्य पशु हो गया चिंकारा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राज्य वृक्ष मोर, पहले में तीसरा और दूसरे में चौथा, पहले में तीसरा दूसरे में चौथा, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस उष्ण कटिबंधीय कंटीले जंगलों में रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त मतलब कुल मिला के पूछा गया है रेगिस्तान का कर्कवृक्ष।
आप लोग सब जानते हैं रेगिस्तान का कलप वृक्ष कौन सा है? ये होगा खेजड़ी। ठीक है, अब खेजड़ी के बारे में आपको मैं 2-3 बातें बता देता हूँ। इसकी घोषणा की गई थी 31 अक्टूबर 1983 में। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम, जो मोटी मोटी बात है मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ ही, जिससे कि आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे। वैज्ञानिक नाम है इसका प्रोसोपिस सिनेरिया। प्रोसोपिस सिनेरिया। ठीक है, और क्या है, इसी को राजस्थान का गौरव कहा जाता है और रेगिस्तान का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में प्राचीन ग्रंथों में इसको समी समी कहा गया है, कहा है। ठीक है, इसके बाद और क्या कहता है, इसको राजस्थानी भाषा में कहते हैं सीमलो। राजस्थानी भाषा में इसको कहा जाता है सीमलो। ठीक है, और इसकी जो पत्तियां होती है इसको कहा जाता है लूम। इसकी इसकी क्या हर एक चीज काम में ली जाती है इस वृक्ष की, इसलिए इसको कल्पवृक्ष कहा जाता है। इसकी फली को सांगरी कहा जाता है और सूखी फली को खोखा कहा जाता है। और दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। तो देखो मैंने आपको सामने क्या क्या बता दिया। इसको राज्य वृक्ष बनाया गया था 31 अक्टूबर 1983 को। वैज्ञानिक नाम इसका प्रोसोपिस सिनेरिया। प्राचीन ग्रंथों में इसे समी कहा गया। राजस्थान भाषा में इसको सिमलो कहा जाता है। इसकी पत्तियों को लूम कहा जाता है, फली को सांगरी कहा जाता है और सूखी फली को खोखा। दशहरे पर इसकी पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है मेरे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा खेजड़ी। ठीक है, राजस्थान के राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम आपको मैंने अभी अभी बताया। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। टेकोमेला एंडोमेटा जो अपना रोहिडा पुष्प है उसका नाम है, और पेड़ का नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। ठीक है, राजस्थान का राज्य वृक्ष देखो कितनी बार पूछा गया है, खेजड़ी। बहुत ही जी, कभी कभी इसमें गलती मत कर देना मेरे दोस्तों। अब पूछा गया राष्ट्रीय ऊंट का, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो हमारा जो राजकीय पशु है, पालतू पशु, वो है ऊंट। अब इसका पूछ लिया गया हमें क्या नाम है वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम हमें पता होना चाहिए कैमेलेस डोमिडेरस। कैमेलेस डोमिडेरियस। ठीक है, ये कब, इसको सबसे लेटेस्ट अभी बताया गया था 19 सितंबर 2014 में। हमें राज्य पशु घोषित किया गया था 19 सितंबर 2014 में। ठीक है, इसको राज्य पशु घोषित किया गया था, पशुधन श्रेणी में इसको बोला था। और इसे रेगिस्तान में मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। ऊँटों के देवता बाबूजी रायका रेवाड़ी को ऊँट पालक कहा जाता है। और सबसे ज्यादा ऊँट मिलते हैं जैसलमेर, सर्वाधिक ऊँट जैसलमेर। ठीक है, और न्यूनतम कहाँ मिलते हैं मेरे दोस्तों? प्रतापगढ़ में, न्यूनतम प्रतापगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का प्राणी मतलब पशु, पशु कौन है? ऑप्शन में बाघ राष्ट्रीय हो गया, मोर पक्षी हो गया। अब हमारा आंसर है चिंकारा। ठीक है, अब पूछा गया राजस्थान राज्य का प्राणी है, पूछा गया 2012 के हिसाब से, और 2014 में बना था हमारा ऊंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चिंकारा। ठीक है, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, कभी कभार अगर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब चिंकारा हमारा राज्य, जो राजस्थान का राज्य पशु है वो है चिंकारा। पशु हो गया चिंकारा। ठीक है, अब इसका अलग अलग वैज्ञानिक नाम है, मैं आपको वैज्ञानिक नाम इसके बता देता हूँ। वैज्ञानिक नाम क्या क्या है इसके? वैज्ञानिक नाम है इसका गजेला बेनपट्टी। ठीक है, 1981 में इसको राज्य पशु घोषित किया गया था। 1981 में राज्य पशु। ठीक है, बस ये इसके बारे में जानकारी है। राजस्थान का राजस्थान पक्षी आपने बता दिया, गोडावन। ठीक है, तो गोडावन को देखो, इसको भी 1981 में
राज्य पक्षी का दर्जा मिला था। एक साथ ही जब पक्षी बना दिया 81 में, तो पशु भी 81 में बना दिया। ठीक है, और इसके नाम अलग अलग है, आप इन नाम को थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसके बहुत बतेरे नाम है, तो किस नाम से एग्जाम में आ जाए। ठीक है, इसका नाम है माल मोरडी। ठीक है, उसके अलावा क्या नाम है इसका, सबसे जो फेमस नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और भी इसका कुछ नाम है क्या, इसके जो अजीबो गरीब नाम है वो क्या पता है एग्जाम में आ जाए, इसको आप लिख लीजिए। वो कितना, उसका नाम है गुद नमेर, गुद नमेर। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। और उसके बाद इसको बोला जाता है सोहन चिड़िया भी बोला जाता है, सोहन चिड़िया। तो देखो हमने इसके कितने नाम पढ़े, माल मोरडी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुकना, गुदनमेर, सोहन चिड़िया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसको कहा जाता है, अभी अभी हमने पढ़ा है गोडावन को कहा जाता है। ठीक है, गोडावन नाम की चिड़िया अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ बनाती है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये अपना घोंसला है वो जमीन पे बनाती है। ये इस लोगों को लगता होगा कि क्या नाम है, ये भाई पक्षी है तो पेड़ पे घोंसला बनाएगी, नहीं मेरे दोस्तों, ये जमीन पे घोंसला बनाती है, इसलिए इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि कौन किसको क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, ये जैसलमेर को मांड, एक जैसलमेर को ये मोड नहीं मांड, ये मांड, इसको आप जैसलमेर को बोला जाता है मांड। प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ एक कटोल नहीं है, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों कांठल। ठीक है, और उदयपुर, उदयपुर को जो बोला जाता है मेवल। और झालावाड़, कोट, मेलो, ये हो जाएगा हमारा मालव क्षेत्र। उदयपुर को मेरे दोस्तों बोला जाता है सिवी, उदयपुर को बोला जाता है सिवी। ठीक है, और झालावाड़ टोक इसको मालव क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा सुमेलित नहीं था। ठीक है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था, जिसमें मांड होता था, प्रतापगढ़ को कांठर बोला जाता है, झालावाड़ टोक को मालव बोला जाता है, उदयपुर को मेवल ना बोल के सिवी बोला जाता है। मेवल बोला जाता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले क्षेत्र को। ठीक है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कौन सा वर्ष को पुनः प्रारंभ किया गया, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि क्या नाम है, जो हमारे मोहनलाल सुखाड़िया है उन्होंने 1962 में इसको बंद कर दिया था। उसके बाद हमारे नए मुख्यमंत्री बने थे हरिदेव जोशी 1987 में, हरिदेव जोशी 1987 में मुख्यमंत्री बने, इन्होंने इस व्यवस्था को प्रारंभ किया। और जो प्रारंभ करते ही हमारा छठा संभाग बना था वो बना था अजमेर, छठा संभाग भी इन्होंने बनाया था, कौन सा बनाया था, अजमेर। ठीक है, बाकी इसकी पूरी राम कहानी मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले को लकड़ी के पहाड़ियों घाटियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों बारा। बारा को जाना जाता है लैंड ऑफ वुडन हिल्स और वैली के नाम से, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जंगल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इस वजह से वहाँ पे पेड़ वगैरह है, तो इसलिए उसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 12। तो मेरे दोस्तों इस तरह हमने राजस्थान का एक परिचय के सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, इस तरह से अब हम चैप्टर वाइज अलग अलग टॉपिकों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और जल्दी से जल्दी हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप आने वाले एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाए। ठीक है, आपको वीडियो अगर पसंद आए हो, हमारी ये सीरीज पसंद आई हो, तो एक बार लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और अगर कुछ करेक्शन करना है तो आप हमको फटाफट बता दीजिएगा, जिससे हम इसमें आगे करेक्शन कर पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।